Hello students, good morning. Now welcome in our online class of our English subject student. We are discussing the summary of chapter 6 Weathering the Storm in Irshama taken from our English reader, that is Moment. In this chapter we reached on that place where person, a young child of 19-year-old, came to know that all the villagers of his village had taken shelter in Red Cross shelter, and that place was too small for the people of his village, who were about 2,500, and about 86 people were in form of missing lists. They didn't know anything about those 86 people. Now, in that situation, Prashant, having so little age, decided to have control over himself. 19 साल की उम्र का बच्चा बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उस उम्र में उसने अपने भावनाओं पर, अपनी दुख पर कंट्रोल करना सीख लिया. एंड ही डिसाइडेड दैट इफ नो वन कम्स फॉरवर्ड देन he would try to lead the other people, being a good leader. एक अच्छा लीडर बनकर, एक अच्छा अग्रणी बनकर, लीडर का मतलब यहाँ नेता से नहीं है, लीडर का मतलब टू लीड द अदर पीपल, वो दूसरे लोगों को हिम्मत देगा, ऐसा उसके मन में विचार आया. सो आई थिंक वी हैव completed till slide number 17. Yes, now we are going to start from this slide you are watching here. All the 96 houses had been washed away. सभी गांव के जो 96 हाउसेस थे, those were washed away by that flood water. It was their fourth day at the shelter. Whatever the Red Cross shelter which was there, in which all the villagers were living, in that Red Cross shelter they were having their fourth day. उसमें उनका चौथा दिन था उस आश्रय स्थान पर. So far they had survived on green coconut. Till now they could be able to survive themselves with the help of green coconut. हरे नारियल खाकर, उनका पानी पीकर अब तक वो जिंदा रहे. But there were too few to go around such a tumult of people. Tumult means uproar of a disorderly crowd force. लेकिन बहुत ही कम इस किस्म के लोग वहाँ मौजूद थे. बट देर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टमलेट ऑफ पीपल, यानी कि वो इस तरह के शोर शराबे भरे जीवन को क्या नाम है, सहन कर सके, टॉलरेट कर सकें. प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. प्रशांत जो 19 साल का बच्चा था, उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव को लीडरशिप देगा. लीडरशिप का मतलब यहाँ लीडरशिप से मतलब ये है कि वो अपने गांव के जो सभी लोग हैं उनको लीड करेगा, क्योंकि नो वन वाज रेडी
to lead other people. So he decided that he himself should lead other people. गांव के लोगों का व्यवहार उसने देखा, कोई भी व्यक्ति आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में उसने स्वयं दूसरे लोगों को लीड करने के बारे में सोचा। इफ़ नो वन एल्स डिड, यानी अगर कोई ऐसा ना करे, लीडरशिप में आने की कोई ना सोचे, तो उसने आने की सोची, दूसरों को रास्ता दिखाने की सोची। He organized a group of youth and elder, उसने संगठित किया युवाओं का, एल्डर मीन्स बुजुर्ग, और बुजुर्गों का एक ग्रुप जो है वो संगठित किया। टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, और ये यूथ और एल्डर का जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने प्रेशराइज किया, यानी वो ग्रुप किस लिए बनाया? प्रेशराइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए। किसके ऊपर? व्यापारी के ऊपर। कैसा व्यापारी था ये? राइस मर्चेंट था ये, चावल व्यापारी। उसके ऊपर दबाव बनाया टू पार्ट विद हिज राइस, कि वो उनको खाने के लिए कोई चावल सभी गांव वालों को दे। ऐसा प्रेशर उन्होंने बनाने के लिए ये ग्रुप, ये समूह, ये संगठन खड़ा किया। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली मीन्स विक्टोरियसली, wading through the receding water with food for the entire shelter। और इस बार जो ये संगठन था ये सफल हुआ। सक्सीडेड में सफल होना, और लौटा, रिटर्न में लौटना, और पूरी विजय यानी जीत के साथ ये लौटा ये ग्रुप, ये संगठन। वेडिंग मीन्स स्विमिंग, और ये सब लोग तैरते हुए आए थ्रू द रिसीडिंग वाटर। उस रिसीडिंग मीन्स जो पानी का लेवल अब घट चुका था, घटे हुए पानी के लेवल में से गुजरते हुए भोजन लेकर आए फॉर द एंटायर शेल्टर। एंटायर शेल्टर मीन्स पूरा आश्रय स्थल, पूरे आश्रय स्थल के लिए। पूरे आश्रय स्थल का मतलब द पीपल हु वर लिविंग इन दैट शेल्टर, जो लोग उस शेल्टर में रह रहे थे, उन सब लोगों के लिए ये चावल के रूप में अनाज लेकर आए उस व्यापारी से। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग मीन्स इन बैड सिचुएशन, सड़ी हुई अवस्था में। किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि जो चावल था वो पहले ही सड़ी हुई स्थिति में था, वो बेकार हो गया था, क्योंकि पानी में कई दिन से चावल मौजूद होने के कारण वो रोटन सिचुएशन में था, सड़ी हुई अवस्था में था। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ reluctant and slow fire। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज, गिरे हुए जो पेड़ थे उनकी टहनियाँ इकट्ठा की गई। गैदर में इकट्ठा करना, क्या करने के लिए? टू लाइट reluctant and slow fire। स्लो में धीमी, reluctant मीन्स नॉट विलिंग, अनविलिंग कह लीजिए। ऑन विच टू कुक द राइस, जिसके ऊपर राइस पकाया जा सके। यानी उन्होंने पेड़ों की जो टूटी हुई टहनियाँ थी उनको इकट्ठा किया, ताकि ऐसी आग जलाई जा सके जो धीमी हो और जो जलने के लिए इच्छुक ना हो, जो रेलुक्टेंट हो। मतलब रेलुक्टेंट का मतलब जो ना इच्छुक हो। तो वो आग जो है
जलने के लिए इच्छुक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि all the branches which were gathered by the villager, those were not in dry position, those were in wet position, and because of their wet situation, those branches couldn't create proper light, proper fire. सही आग जो है उन ब्रांचेज के द्वारा नहीं जलाई जा सकी, क्योंकि वो सब गीली अवस्था में थी। तो ये सब क्यों किया? ताकि गांव वालों की भूख मिटाई जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। और पहली बार 4 दिन में पहली बार जो भी सर्वाइवर थे साइक्लोन शेल्टर पर, वो कामयाब हो गए टू फिल देयर बेलीज। बेलीज का मतलब पेट। अपना पेट भरने में कामयाब हो पाए। पहली बार इन 4 दिनों में गांव वालों ने भरपेट खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर। अब प्रशांत का अगला जो काम था वो ये था टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर। युवा वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब स्वयं सेवक। who could volunteer, who could give service without any money, जो बगैर किसी धन के सेवा कर सकें लोगों की। तो अगला काम प्रशांत का था युवा लोगों की एक ऐसी टीम बनाना जो बगैर किसी धन के काम कर सके। टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, जो गंदगी थी उस गंदगी को साफ करने के लिए। यूरिन, यानी वहाँ यूरिन किया हुआ था, वोमिट उल्टी की हुई थी लोगों ने। एंड फ्लोटिंग कार्केसेस, और तैरती हुई जो डेड बॉडीज थी उनकी सफाई करने की काम उस टीम ने करना था। तो ऐसे युवा लोगों की उसने टीम बनानी थी, ये उसका अगला टारगेट था। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। एंड टू टेंड टू द वुंड्स, टेंड मीन्स टू ट्रीट, एंड हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ट्रीट टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर। और अगला काम था उन लोगों को जो जिनके कोई किसी का हाथ, किसी का पाँव में फ्रैक्चर था, किसी के सिर पर घाव था, किसी के हाथों पर, किसी के पाँव पर। तो उन लोगों की सेवा करना, उनका ट्रीटमेंट करना, ये अगला टारगेट था। जो बहुत सारे लोग इंजर्ड थे उनका इलाज करवाना, ये उनका अगला काम था। ऑन द 5th day अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर। और 5वें दिन देखा गया कि एक मिलिट्री का जो हॉस्पिटल था वो उड़ता हुआ दिखाई दिया उस शेल्टर के ऊपर, रेड क्रॉस शेल्टर के ऊपर। एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल, और वहाँ से ये मिलिट्री का हॉस्पिटल, ये क्या नाम, हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर से ये जो फूड पार्सल हैं, ये फूड पार्सल गिराए गए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और इसके बाद ये नहीं लौटा। यानी एक बार गिरा कर वो चला गया, फिर बाद में नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। तो क्या किया, जो यूथ टास्क फोर्स थी, युवा लोगों की जो एक टीम उसने बनाई थी, गैदर्ड मीन इकट्ठा करना, उन्होंने इकट्ठा किए, गैदर्ड कलेक्टेड। एम्प्टी यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन बर्तन, उन्होंने एम्प्टी मीन्स खाली बर्तन जो है इकट्ठा किए वो पूरे शेल्टर से, पूरे आश्रय स्थल से। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड, और फिर उन्होंने बच्चों को जमीन में लेटा दिया। बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल ऑन देयर स्टोमक,
Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter. यानी पानी उतर गया था, कुछ उतरने से कुछ और शेल्टर के अंदर जो जगह बन गई थी उस ज़मीन पर गांव वालों के जो बच्चे थे उनको लेटा दिया गया, और ये जो यूटेंसिल्स थे, ये जो बर्तन थे, खाली बर्तन, ये उनके स्टोमक, उनके पेट पर रख दिए गए। किस लिए? टू कम्युनिकेट। टू कम्युनिकेट मीन्स बताने के लिए, टू गिव द मैसेज, संदेश पहुंचाने के लिए, टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, यानी जो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजर रहे थे उनके ऊपर से उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि उनके बच्चे जो है भूखे हैं। इस तरह से जो ज़मीन खाली हो गई थी पानी का लेवल घटने से, वहाँ पर गांव के जो बच्चे थे उनको लेटाया गया और उनके ऊपर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, उनके पेट पर खाली बर्तन रखे गए ताकि हेलीकॉप्टर के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको ये संदेश पहुँच के कि ये बच्चे, ये लोग भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, और ये संदेश हेलीकॉप्टर एम्प्लॉइज तक पहुंचा। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, और इसके बाद हेलीकॉप्टर ने रेड क्रॉस जो शेल्टर था उसके ऊपर नियमित रूप से राउंड लगाना शुरू कर दिया, हर रोज़ 1 या 2। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। एयर ड्रॉपिंग का मतलब हवा से गिराना, यानी हवा से भोजन के पैकेट, भोजन के पार्सल और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें जिसमें कंबल हैं, ब्लैंकेट या सीट्स के ऊपर सोने के लिए और कंबल ढकने के लिए, इसके अलावा मेडिसिन्स, ये सब चीज़ें हेलीकॉप्टर के द्वारा रेगुलर वे से गिरनी शुरू हुई। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अनाथ हो गए थे। ऑर्फन का मतलब द चाइल्ड हु लूजेज हिज पेरेंट्स, जो बच्चा अपने माता पिता को खो देता है उसको ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने सभी अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया और एक पॉलीथीन सीट के ऊपर उनको बिठाया गया। Women were mobilized to look after them, और फिर औरतों की ड्यूटी लगाई गई उनकी देख रेख रखने के लिए। लुक आफ्टर का मतलब देख रेख करना, यानी कुछ औरतों की ड्यूटी डेप्यूट की गई उन अनाथ बच्चों की देख रेख करने के लिए। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, जबकि आदमी जो है वो भोजन और दूसरे जो मटेरियल है, मेडिसिन हैं, सीट्स हैं, ब्लैंकेट हैं, वो गांव वालों के जो शेल्टर था, शेल्टर प्लेस, आश्रय स्थल, उस आश्रय स्थल पर रहने वाले लोगों के लिए भोजन और दूसरे मटेरियल की ड्यूटी आदमियों की लगाई गई। औरतों की ड्यूटी बच्चों की, ऑर्फन चिल्ड्रन की देखभाल करने के लिए लगाई गई। तो इस तरह से यू कैन सी इन द एज ऑफ 19 ईयर हाउ ही कुड बी एबल टू गिव, टू डेप्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड योर यूनिट टेस्ट आर गोइंग टू बी स्टार्टेड वेरी सून। You will also revise your syllabus related to unit test. Okay, thank you.